साथियों नमस्कार। आज आपके समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके मौलिक एवं अनुदित नाटकों को अलग-अलग कैसे याद रखें, इसको भी सरल बनाने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु के नाटक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा अनुदित नाटक है और कौन सा इसमें मौलिक नाटक है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। अब जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब परीक्षार्थी के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक तो पता होते हैं कि ये इनके नाटक हैं, लेकिन इनमें कौन सा मौलिक है, कौन सा अनुदित है, इसको पहचान करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे कि ये अनुदित नाटक सदैव के लिए आपके लिए याद हो जाएं, जिससे कि जो मौलिक नाटक हैं वो बच जाएं और अनुदित आपने अगर एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कर लिए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नाटकों को पूछना और उसके बाद अनुदित और मौलिक नाटकों को पूछना, ये सारे प्रश्न अलग तरह के हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने नाटक विधा को पुनः जीवित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए ये बात कही थी कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इनके अनुदित नाटकों को लेते हैं। तो इनके अनुदित नाटकों में रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये इनके अनुदित नाटक हैं। तो इन अनुदित नाटकों को याद रखने की ये ट्रिक हो सकती है, जो कि कालक्रम की दृष्टि से भी इनका प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं, एक आध आगे पीछे हो सकता है, लेकिन विद्या सुंदर उनका पहला नाटक माना गया है, उसी से हमने इसको बनाया है कि विरध, पाखंड, मुद्रा दुर्लभ, कर्पूर मंजरी, सत्य, भारत। रत्नावली और विद्या सुंदर दोनों का प्रकाशन वर्ष एक ही है, 1868 में ये प्रकाशित हुए हैं। तो हमने विरध से, वा से विद्या, रा से रत्नावली, धा से धनंजय विजय बनाया है। इसके बाद पाखंड, विडंबन है तो पाखंड ले लिया हमने, फिर मुद्रा राक्षस में केवल मुद्रा ले लिया, दुर्लभ बंधु में दुर्लभ ले लिया, उसके बाद कर्पूर मंजरी को पूरा ले लिया, सत्य हरिश्चंद्र में हमने उसमें सत्य ले लिया, और भारत जननी में हमने केवल भारत को ले लिया। तो इस प्रकार से ये बनेगा विरध, पाखंड, मुद्रा दुर्लभ, कर्पूर मंजरी, सत्य, भारत। अगर हम ऐसे इसको याद रखते हैं तो इनके अनुदित नाटक कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इनके जो मौलिक नाटक हैं उन पर आगे बढ़ते हैं। इनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, दूसरा है विशस्य विषमौषधम, फिर प्रेम जोगनी, आगे चंद्रावली, आगे भारत दुर्दशा, आगे नील देवी, अगला अंधेर नगरी, आगे सती प्रताप। ये इनके मौलिक नाटक हैं। और पहले हमने अनुदित नाटकों पर हमने चर्चा की थी। इन अनुदित नाटकों में रत्नावली इन्होंने संस्कृत भाषा से जो कृति है मूल नाटक का, उसके हर्ष हैं रत्नावली नाटिका। इसके बाद विद्या सुंदर को इन्होंने संस्कृत के चौर पंचाशिखा का बंगला, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है।
पाखंड विडंबन, प्रबोध, चंद्रोदय जो संस्कृत का नाटक है। ऐसे ही धनंजय विजय में भी ये धनंजय विजय संस्कृत का नाटक है। मुद्रा राक्षस ये भी विशाख दत्त का नाटक है संस्कृत का। दुर्लभ बंधु विलियम शेक्सपियर का अंग्रेजी का नाटक। मर्चेंट ऑफ वेनिस का इन्होंने कथावस्तु ली है वहां से। और कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा का राजशेखर का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र इनका बंगला भाषा का नाटक है। और भारत माता बंगला भाषा का नाटक है। भारत जननी जो भारत माता बंगला का नाटक है उसको इन्होंने लिया है अनुदित नाटकों में। इसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे इन्होंने कुल मिलाकर के 17 नाटक लिखे हैं, मौलिक और अनुदित इनके 17 नाटक हैं। इनका जो पहला नाटक है वो विद्या सुंदर माना जाता है। इसके साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की जो उपाधि मिली थी वो 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। मुख्य रूप से इनकी 3 पत्रिकाएं मानी गई हैं, जिनमें कवि वचन सुधा 1868 में जिसका प्रकाशन हुआ है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में उसका प्रकाशन हुआ, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। आगे बाला बोधनी 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जो कि महिलाओं से संबंधित है। कुछ लोग इनकी एक और पत्रिका बताते हैं कि इन्होंने एक और पत्रिका निकाली थी। इसके साथ इन्होंने नाटक निबंध की रचना की है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। नाटक निबंध 1883 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने कुछ नाटकों में भूमिका निभाई थी, जिनमें जानकी मंगल जिसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी, नील देवी में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थी। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि प्रकाशन वर्ष को एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि कई पुस्तकों में ये अलग अलग हमें मिल जाती हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।